हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट मॉन्क पर। आज हम लोग फिर से एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, उसके टेक्निकल फंडामेंटल और उसके बैकग्राउंड के बारे में, और फिर उसका फ्यूचर क्या है वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, इसमें ना ही कोई रिकमेंडेशन है और ना ही कोई बाई सेल कॉल के लिए ये वीडियो है। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे, इस स्टॉक का नाम है कैफे कॉफी डे या कॉफी डे एंटरप्राइजेस। हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, ये कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे पिछले 5 साल के, इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे, इसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या हैं वो देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं इसके बारे में अपना पर्सनल व्यू भी आपके सामने रखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेस का स्टार्ट चिकमंगलुरु में हुआ 1996 में। इसके 550 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे कंट्री में हैं। इसके ऑपरेशंस ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, मलेशिया, नेपाल और इजिप्ट में भी थे, जो कि अब क्लोज हो चुके हैं 2019 के बाद। 2019 के बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल देखा गया था। उसके क्या रीजंस थे उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये जो कैफे कॉफी डे एंटरप्राइजेस है, कॉफी डे एंटरप्राइजेस है, इसका इन्वॉल्वमेंट इस कॉफी और इस हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में इसके सारे वर्टिकल्स में है, लाइक बेकरी, पेस्ट्रीज में, इसके जो आउटलेट्स हैं उसके फर्नीचर्स में, कॉफी प्लांटेशन में, कॉफी प्रोडक्शन में और कॉफी से रिलेटेड मशीनरी के प्रोडक्शन में भी। इसमें जो 2019 में इसका एक फॉल आया था ड्यू टू इसके चेयरमैन जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और इस कारण से क्योंकि बहुत ज्यादा डेट हो गया था उनके ऊपर, उन्होंने बेंगलुरु के पास एक नदी में सुसाइड कर लिया था, और जिसकी वजह से ये स्टॉक में बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला। अब ये एक टर्न अराउंड है, क्योंकि वो जो पहले इसके चेयरमैन थे, उनकी वाइफ मालविका हेगड़े, वो इसकी सीईओ हैं, और उन्होंने इसका एक हैंड, जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉफी के बहुत सारे वर्टिकल्स में, पूरे वर्टिकल में इन्वॉल्व थी, तो उसके एक हैंड ग्लोबल विलेज टेक्नोलॉजी पार्क को इन्होंने 2100 करोड़ में बेचकर और डेट का एक बड़ा हिस्सा रीपे कर दिया है, जिसकी वजह से इसको एक टर्न अराउंड माना जा रहा है, और फिर से ये कैफे कॉफी डे या कॉफी डे एंटरप्राइजेस फिर से अपने एक अच्छा परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके रेवेन्यू में एक तेजी थी 2019 तक। 2019 के बाद जब से इसका स्टॉक गिरा और इसने अपने 1000 आउटलेट्स को घटाकर 550 आउटलेट्स तक कर दिए, उसके बाद इसके बहुत सारे जो लॉस मेकिंग आउटलेट्स थे उसको इन्होंने बंद किए, उसके बाद इसके बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, तो इनका रेवेन्यू फॉल हुआ था 2020 में, जो कि अभी फिर से 2021 2022 में इसका रेवेन्यू एक ग्रेजुअली अप मूव में है। हालांकि कोविड की वजह से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसकी वजह से इसके रेवेन्यू में अभी उतनी ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत हाई था, जो 2017 में 122 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो 125 करोड़ हुआ, फिर 105 करोड़ हुआ। उसके बाद अभी आप 2021 में देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट पेमेंट सिर्फ 70 करोड़ का है, ड्यू टू बड़ा जो डेट था इनका, इसको उन्होंने पे ऑफ कर दिया है, अपने एक पार्क को बेचकर 2100 करोड़ रुपए मार्केट के उसके इन्होंने चुका दिए। ये एंटरप्राइज लगातार लॉस में थी, लेकिन इन्होंने फिर से टैक्स पेमेंट शुरू कर दिया है। नेट प्रॉफिट इनका आप देख सकते हैं 2022 में, आप यहाँ पर गौर करें अगर, तो 2022 में इनका नेट प्रॉफिट जो था वो बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको। वो बहुत ज्यादा दिखने का कारण ये है कि इन्होंने नेट प्रॉफिट में वो जो अपना स्टॉक, अपना एक टेक्नोलॉजी पार्क बेचा था, उसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया था। एसेट बेच के वो नेट प्रॉफिट आया था, लेकिन वो उन्होंने रीपे कर दिए अपने लोन्स, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देखिए कि इनका इंटरेस्ट जो तकरीबन 100 करोड़ का था वो घटकर 2021 में 70 करोड़ का रह गया था। इसके साथ में हम देख सकते हैं कि इनके इसके साथ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा एक चेंज रहा है हमेशा, और वो चेंज हमेशा होता रहता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, ये चेंज हमेशा होता रहता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका लगातार बढ़िया होता रहा है। 2017 में 45%, देन 46%, इस तरह का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। 2019 में जैसा मैंने कहा कि इसके चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था, और उसके 2020 2021 कोविड की वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर नहीं रहे थे। आइए हम अब इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, और ये चार्ट देखकर हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और कहाँ ये इसका फिर से एक लेवल बनता हुआ आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 2019 के समय में एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन हुआ, और उसके बाद से ये लगातार गिरता चला गया, और 2019 में फिर से जब कोविड क्रैश आया तो इसने एक गैप डाउन यहाँ पर किया है, और गैप डाउन के बाद ये लगातार नीचे अपने लोअर चैनल में आके ट्रेड कर रहा है। बट आपको गौर करने वाली बात इस मारुबोजू कैंडल पे रखनी चाहिए। ये जो मारुबोजू कैंडल है, इस कैंडल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फिर से रिवर्सल दिया है, और आप देख सकते हैं कि इस रिवर्सल के बाद से लगातार ये स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ अपने फर्स्ट फिबोनाची लेवल के तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरह से इसने एक कंप्लीट आउट परफॉर्मेंस देके एक आउटब्रेक देने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब अपने जो पुराने डेट्स हैं उनको चुकाने के बाद बहुत अच्छी तरह ये स्टॉक अपने वापस एक अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है, और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक वापस से, क्योंकि इसने डेट कम किया है, और डेट कम करने की वजह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ेगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ेगा, और स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं एक बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें दिख रही है, जो कि लगभग डबल हो चुका है सिर्फ पिछले एक महीने में। ये मंथली चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, और पिछले एक महीने में ये डबल हो चुका है अपने लोअर लेवल से। इसके बारे में एक्सपर्ट व्यूज बात कर लें अगर, तो एक एक्सपर्ट ने इसके बारे में बताया है कि ये डेट और लॉस मेकिंग बिजनेस 2019 में था, उस समय इसकी प्राइस 303, अब डेट रिड्यूस हो चुका है और प्राइस सिर्फ 80 रुपीज है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह बिजनेस वापस कवर अप कर रहा है अपने लॉस्ट ग्राउंड को। कॉफी डे बहुत फेयर प्राइस पर है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू और इसके पीयर इंडस्ट्री के बुक वैल्यू को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं इसका बाइंग ट्रेंड इसमें आया हुआ है, और ओमिक्रॉन की वजह से चूंकि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड है इसमें। शेयर प्राइस रीचेस 180 रुपीज, द शेयर वैल्यू विल इक्वल द बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। अभी तो ये शेयर का जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहा है, यानी एक बहुत ही, जिसको हम लोग कहते हैं
कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है बेंजामिन ग्राहम वाले स्टॉक का ऑप्शन है कि ये अभी अपने बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। लॉस मेकिंग ने इसके आउटलेट्स जो लॉस मेकिंग आउटलेट्स थे उनको बंद कर दिया है और अब ये सिर्फ 500 आउटलेट्स चला रहे हैं, 550 आउटलेट्स चला रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कॉफी ब्रांड है, एनीथिंग कैन हैपन ओवर अ कॉफी इसका पंच लाइन है, जो कि टैग लाइन है, जो कि बहुत वैल्यूएबल भी है। और आपने मैंने हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है, हम दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ अक्सर कॉफी पीने के लिए इसको प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनके लिए ये बहुत फेमस जगह है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। एक्सपर्ट ने कहा कीप इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। ब्रांड सीसीडी इज नंबर 1 इन इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। ये एक नंबर 1 ब्रांड है। सीसीडी आउटलेट बैंगलोर में मैं 2010 में था और स्टारबक्स यूके और सिंगापुर में भी था, लेकिन जो स्टैंडर्ड सीसीडी में दिखा वो कहीं आपको नहीं दिखता है। तो एक्सपर्ट्स के ये व्यू है। आपने टेक्निकल चार्ट में भी देखा कि इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपस्विंग दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक वापस से अपने एक अच्छे दौर में वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 15 रुपए के लो से आज ये 80 रुपए पे जा चुका है, जो कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। और कहीं ना कहीं जैसा हम लोग टेक्निकल चार्ट में ये समझते हैं कि अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस गैप अप या गैप डाउन को भरने के लिए वो स्टॉक वापस से आता है। आप यहाँ एक गैप डाउन देख सकते हैं। इसमें कम से कम हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि ये 120 के लेवल पे वापस जरूर आएगा, इसलिए ये स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने पर्सनल व्यू इस पे दूंगा और उसके साथ में मैं डिस्क्लेमर वापस एक बार दे दूं आपको कि ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, इसका कहीं से कोई इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक अच्छा बिजनेस है, ये हम सब जानते हैं, इसका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, इस पूरे वर्टिकल में इनका एक्सपीरियंस है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनका मार्केट एक प्रीमियम मार्केट है। जैसा मैंने आपको कहा मिलेनियल्स में ये बहुत फेवरेबल है, मिलेनियल्स में बहुत इसकी वैल्यू है। ये वर्टिकल में और पूरे वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वैल्यू चेन पे इनका कंट्रोल है, जिसकी वजह से इनको सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका डेट अब कम हो चुका है, तो ये एक रियल टर्न अराउंड है। अभी पूरे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक इशू फेस करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी ये अगर चलेंगे, जब भी ये कोविड का ओमिक्रॉन वायरस अब धीरे धीरे जब कम होगा, तो उसके अंदर से एक बार ये स्टॉक चूंकि पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो ये श्योरली एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए होगा। एक्सपर्ट व्यूज बहुत बढ़िया है। moneycontrol.com पे 71% यूजर्स इसको बाय कॉल दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मानता हूं और आपको भी कहूंगा कि आप भी अपने इसको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस खुद से कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। और मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर से आपको दे दूं कि ये बाय सेल कॉल के लिए या रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये आपके लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, हमारे कहने पे ना जाएं। लेकिन मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ये एक ग्रेट बिजनेस है, इनका एक्सपीरियंस है, वर्टिकल में काम कर रहे हैं, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।